किसी ने क्या खूब कहा है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है साहब। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए। नमस्कार। आज हम बिहारी सतसई की टीका, जो बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने रीतिकाल के महान कवि बिहारी सतसई पे लिखी गई है। बिहारी सतसई के फर्स्ट ग्रेड में प्रथम 1 से लेकर 25 तक दोहे लगते हैं और सेकंड ग्रेड में प्रथम 1 से लेकर 20 तक दोहे लगते हैं। हमने अब तक 1 से लेकर 20 तक दोहों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने इनका अध्ययन नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके। बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया गया है, व्याख्या की गई है। आप अगर एक बार शिद्दत से देख लोगे तो ज़रूर आपके माइंड में ट्यूशन क्लिक करेगा, गलत नहीं होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। जम करी मुँह तर हरी पर्यो, जम करी मुँह तर हरी पर्यो, इहि घर हरी चितलाऊं, विषय तृष्या परिहरी, अजो नर हरि के गुण गाऊं। जम करी मुँह तर हरी पर्यो, इहि घर हरी चितलाऊं, विषय तृष्या पर हरि, अजो नर हरि के गुण गाऊं। पहले तो शब्दार्थ देखते हैं। जम यानी यम, करी यानी हाथी, तरहरी यानी नीचे, पर्यो यानी पढ़ना, इहि यानी अब भी, घर हरी यानी निश्चय ही, चित्त यानी हृदय में, लाऊं यानी धारण कर लो। तो एक एक शब्द पे अर्थ पे ध्यान देना है। जम यानी यम, करी यानी हाथी, तरहरी यानी नीचे, इह यानी अब भी, घर हरी निश्चय, चित्त यानी हृदय, लाऊं यानी धारण कर लो। विषय तृषा यानी सांसारिक आकर्षण, सांसारिक आकर्षणों को परिहरी त्यागना या छोड़ना, परिहरी त्यागना व छोड़ना। नरहरि, यहां पर नरहरि के कवि ने के दोहे में दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो नरहरि यानी नरसिंह भगवान के संदर्भ में, और एक दूसरा अर्थ लिया जा सकता है कवि बिहारी के जो दीक्षा गुरु थे वो भी कौन थे? नरहरिदास थे। के गुण यानी गुण, गाऊं यानी गाओ। जम करी मुँह तरहरी पर्यो, इहि घर हरि चितलाऊं, विषय तृष्या पर हरि, अजो नर हरि के गुण गाऊं। तो अब इसका सरलार्थ देखेंगे और भावार्थ देखेंगे। तो बिहारी जी क्या कहते हैं इस दोहे में? जम करी मुँह तर हरि पर्यो, जम करी मुँह तर हरि पर्यो। जम यानी मृत्यु, यानी मृत्यु के देवता यम रूपी, करी यानी हाथी, मृत्यु के देवता यम रूपी हाथी के नीचे पर्यो यानी पड़ा हुआ है। तो बिहारी जी कहते हैं कि जम करी मुँह तर हरि पर्यो, कि तुम मृत्यु के देवता यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। इहि घर हरि चित लाऊं, इहि घर हरि चित लाऊं। अब भी निश्चय करके यह बात हृदय में धारण कर लो। कौन सी बात? आगे देखते हैं। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहि घर हरि चित लाऊं। कि हे मनुष्य,
तू मृत्यु के देवता यम रूपी हाथी के नीचे तू पड़ा हुआ है। अब भी निश्चय करके यह बात हृदय में धारण कर ले। विषय तृष्णा परहरी, विषय तृष्णा सांसारिक मोह माया आकर्षण को छोड़ दो। अजो यानी अब भी नरहरि के गुण गाओ और इन सांसारिक आकर्षण को त्याग कर भगवान नरसिंह के गुण गाओ। विषय तृष्णा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाऊं। कि हे मनुष्य, तुम विषय तृष्णा यानी सांसारिक मोह माया आकर्षण को छोड़कर त्याग कर भगवान नरसिंह के गुण गाओ। और यहां नरहरि का दूसरा अगर अपन अर्थ लगाएं तो वो बिहारी जी के गुरु के बारे में है। हो सकता है कि यहां पर बिहारी ने नरहरिदास से दीक्षा ली थी। तो इनके गुरु के संदर्भ में देखें तो क्या अर्थ हो सकता है। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहि घर हरि चित लाऊं। विषय तृष्णा पर हरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। तो यहां नर हरि का अर्थ अगर अपन बिहारी के गुरु के यानी नरहरि दास के संदर्भ में देखें तो बिहारी अपने गुरु को संबोधित करते क्या कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दो कि मैं विषय तृष्णा यानी सांसारिक मोह माया आकर्षण से इन आकर्षण को त्याग कर आपके गुण गाऊं। कि हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दो कि मैं विषय तृष्णाओं को त्याग कर आपके गुण गाऊं। तो दोस्तों, इसमें नरहरि में दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो नरसिंह भगवान और एक कवि के दीक्षा गुरु नरहरिदास। तो यहाँ पर सलेंस भी है और इस दोहे में रूपक अलंकार की छंटा भी है। दोहा नंबर 22। पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। भले बने हो लाल यहां पर व्यंग्य है। क्या यहां पर भले बने हो लाल व्यंग्य है। पहले तो शब्दार्थ देखते हैं। पलनु यानी पलकों पर, पलनु यानी पलकों पर। पीक, पीक यानी पान का पीक। जब पान खाते हैं मुंह में होठों पर जो उनका कलर है, रंग है, पीक है, वो जम जाता है। पलनु यानी पलकों पर, पीक पान का पीक, अंजनु यानी काजल, अधर होंठ, महावरु, महावरु क्या होता है? महावरु होता है पैरों में लगाए जाने वाला एक लाल रंग होता है। भाल, भाल, भाल होता है ललाट यानी माथा। आजू मिले, आज मिले, सु भली करी बहुत अच्छो काम करियो, भले बने, भले बने हो, इसमें क्या है? अच्छे बने हो, व्यंग्य किया गया है। तो पलनु पलकों पर, पीक पान का पीक, अंजनु काजल, अधर होठ, महावरु पैरों में लगाए जाने वाला लाल रंग, भाल माथा या ललाट। अब इनका अर्थ देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। यहां पर देखें तो बिहारी जी एक प्रौढ़ धीर खंडिता यानी एक प्रौढ़ स्त्री है, नायिका है, जिसका धैर्य है वो खंडित हो गया है। और जब आया किसी को धैर्य खंडित हो जाए नहीं तो काम उल्टो पुल्टो ही हुआ। फिर देखते हैं प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका नायक से क्या कहती है कि पलनु पीक, पलकों पे क्या आ गया है? पान का पीक है। पलनु पीक, पलकों पर पान का पीक है। अरे पान का पीक तो कहां पर होना चाहिए? होठों पे, जबकि ये कहां पर लगाए बैठा है? पलकों पर। पलनु पीक अंजनु अधर, अंजनु काजल, काजल तो आंखों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन इसने कहां पर लगा रखा है? अधर यानी होठों पर, अधरों पर काजल, अंजनु अधर, अधरों पर काजल, धरे महावरु भाल। और महावरु, महावर को कहां पर धर रखा है?
धारण कर रखा है, भाल यानी ललाट पे, माथे पे, और भाल पर, माथे पर महावर धारण किए हुए आजू मिले, आज जो मिले हो सू भले करी, वाह जी वाह, भले बने हो लाल, भले बने हो तुम। पलनू पीक अंजनू अधर धरे महावरू भाल, आजू मिले सू भली करी, भले बने हो लाल। तो नायिका है वो नायक से कहती है कि पलकों पर पान का पीक है, ओठों पर काजल है, माथे पर महावर धारण किए हुए आज जो मिले हो, वाह जी वाह, भले बने हो तुम। कहने का भाव देखें यहाँ तो रात्रि में नायक नायिका द्वारा रति क्रीड़ा करने से श्रृंगारिक वस्तुएं वो इधर उधर हो गई, जिसका पता सुबह जागने पर लगा है। जाहिर है कि नायिका को हरेगी, इसलिए भले बने हो लाल इसमें व्यंग्य किया है। भले बने हो इसमें क्या है, व्यंग्य है। और इसमें पलनू पीक अंजनू अधर, इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती, कही ओरे प्रभा प्रभात। वाह जी वाह, बिहारी जी के गजब का दोहा लिखे गया होते। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती, कही ओरे प्रभा प्रभात। पहले तो शब्दार्थ देखते हैं। लाज, लाज यानी लज्जा, गर्भ यानी गर्व, आलस यानी आलस्य, उमंग, उमंग होती है खुशियां यानी मन में भाव उठना, नैन यानी नेत्र, मुस्कात यानी मुस्कुराना, मंद मंद हंसी यानी खुद में मुस्कुराना, राती, राती, राती यानी रात्रि में, रमी, रमी यानी रमण करना, रति, रति यानी प्रेम क्रीड़ा, कही यानी कहना, प्रभा, प्रभा यानी शोभा या फिर चमक, प्रभात सुबह। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती, कही ओने प्रभा प्रभात। तो इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं कि प्रातःकालीन सखी है वो नायिका के नेत्रों की कुछ विलक्षण शोभा देखती है, और जैसे ही वो नायिका की शोभा देखती है तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान छा जाती है। तो सखी है वो नायिका से कहती है, क्या कहती है, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, कि सखी तेरे नेत्र लज्जा, गर्व, आलस्य और उमंग से भरे हुए मुस्कात यानी मुस्कुराते हैं। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, कि हे सखी तेरे नेत्र लज्जा, गर्व, आलस्य और उमंग से भरे हुए मुस्कुराते हैं, जिससे राती रमी रति देती, जिससे राती रमी रति देती, कहीं औरे प्रभा प्रभात, जिससे तेरी कुछ और ही प्रकार की शोभा या प्रभा यानी शोभा, जिससे तेरी कुछ और ही प्रकार की शोभा रात्रि में रमी हुई रति यानी प्रेम क्रीड़ा प्रातःकाल में कह देती है। लज्जा और आलस्य से यह प्रमाणित होता है कि तुम्हें गर्व और उमंग प्रेम क्रीड़ा के कारण ही है। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती, कही ओरे प्रभा प्रभात। तो सखी है वो नायिका से कहती है कि तेरे नेत्र लज्जा, गर्व, आलस्य और उमंग से भरे हुए मुस्कुराते हैं, जिससे तेरी कुछ और ही प्रकार की शोभा रात्रि में रमी हुई, रमण की हुई रति क्रिया प्रातःकाल में कह देती है। लज्जा और आलस्य से यह सिद्ध हो जाता है, यह प्रमाणित हो जाता है कि तुम्हें गर्व और उमंग नायक की प्रेम क्रीड़ा के कारण ही है।
तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पति रति की बतियां कहीं, पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई, के सबे टला टली, अली चली सुख पाई। वाह भाई बिहारी जी। पति रति की बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काई, के सबे टला टली, अली चली सुख पाई। रति प्रेम केड़ा हो गई, बतियां यानी बातें करना, लखी, लखी मतलब होता है देखना, लेकिन यहां पर अर्थ लगाया जाएगा सुनकर, मुस्काई यानी मुस्कुराना, सबे यानी सब, टला टली, टला टली यानी बाहर निकलना, टला टली यानी बाहर निकलना, अली यानी सखी, चली यानी चलना, सुख यानी सुख, पाई यानी प्राप्त करना। तो यहां पर बिहारी जी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई, के सबे टला टली, अली चली सुख पाई। अब क्या होता है कि एक रंग महल है और रंग महल में नायक और नायिका बैठे विनोदपूर्ण बातें कर रहे हैं और वहां पर नायिका की सखियां भी मौजूद है और आपस में बातें हो रही है। पति रति की बतियां कही, और बातों ही बातों में क्या होता है, नायक एक ऐसी बात कह जाता है कि सभी सखियों को पता लग गया कि नायक की प्रेम क्रीड़ा करने की इच्छा है। पति रति की बतियां कही, तो वहां पर बातें चल रही हैं और बातों ही बातों में नायक एक ऐसी बात कह देता है कि सभी सखियों को पता लग गया कि नायक प्रेम क्रीड़ा करने की इच्छा है। सखी लखी मुस्काई, सखी लखी मुस्काई, इन बातों को सुनकर सभी सखियां मुस्कुराई और सब कुछ समझ गई। कह के सबे टला टली, अली चली सुख पाई, और फिर सारी सखियां, कह के सबे टला टली यानी फिर सारी सखियां एक एक कर वहां से, टला टली यानी वहां से हट जाना, बहाना बनाकर, फिर सारी सखियां एक एक कर वहां से किसी न किसी बहाने से जाने लगी। अली चली सुख पाई, ताकि नायिका प्रेम क्रीड़ा से सुख प्राप्त कर सके। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई, कह के सबे टला टली, अली चली सुख पाई। तो नायक नायिका और नायिका की सखियां रंग महल में बैठे विनोदपूर्ण बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में नायक ने एक ऐसी बात कही कि सभी सखियों को पता लग गया कि नायक प्रेम क्रीड़ा रति क्रम करने की इच्छा है। इन बातों को सुनकर सभी सखियां मुस्कुराती हैं और सब कुछ समझ जाती है, और फिर सारी सखियां एक एक कर वहां से किसी न किसी बहाने से जाने लगती हैं, ताकि नायिका है वो प्रेम क्रीड़ा से सुख प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं। तो परवारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। पहले तो शब्दार्थी देखते हैं। तो पर, तो पर यानी तुझ पर, वारो, वारो यानी नौछावर, उर्वशी, उर्वशी यानी अप्सरा, उर्वशी के लिए आया ये, उर्वशी अप्सरा के लिए आया है। सुजान, सुजान यानी चतुर, मोहन, मोहन यानी कृष्ण, और उर्वशी, उर यानी हृदय, हृदय में बसी, हवे होकर, उर्वशी समान, और उर्वशी इस 3 नंबर उर्वशी का अर्थ होता है एक प्रकार के फूलों की माला, या फिर अपन आभूषण कह सकते हैं, क्योंकि माला पहनने की काम आती है। तो पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी, जो एक अप्सरा है देवलोक की। सेकंड यानी उर्वशी यानी कृष्ण के हृदय में बसी,
और 3 नंबर पे उर्वशी है, इसका अर्थ लगाएंगे एक प्रकार के फूलों की माला अर्थात आभूषण। तो बिहारी जी क्या वर्णन कर रहे हैं? तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे चतुर राधिका, सुजान यानी चतुर, हे चतुर राधिका तुम इतनी सुंदर हो कि तुझ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। वारो यानी न्योछावर करना, उर्वशी ये उर्वशी यानी देवलोक की इंद्र की अप्सरा है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे चतुर राधिका तुम इतनी सुंदर हो कि तुझ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तुम मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन यानी कृष्ण के हृदय में बसी हो, हवे उर्वशी समान। और किसके समान? तुम उर्वशी आभूषण के, उर्वशी माला के समान बसी हुई हो। और इस प्रकार से कृष्ण के हृदय में आप बसी हुई हो तो उसमें कोई दूसरी कैसे बस सकती है? तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। हे चतुर राधिका तुम इतनी सुंदर हो कि तुझ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तुम मोहन यानी कृष्ण कन्हैया के हृदय में उर्वशी नामक एक प्रकार की माला, उर्वशी नामक माला या आभूषण के समान बसी हुई हो तो इसमें स्त्री कैसे बस सकती है? तो दोस्तों उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी यानी तीनों उर्वशी, प्रथम उर्वशी यानी उर्वशी अप्सरा है, दूसरी यानी हृदय में बसी, और तीसरी आभूषण या एक माला है। तो तीनों उर्वशी शब्दों का अलग अलग अर्थ है और जहां पर अर्थ अलग अलग आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक। तो इस दोहे में यमक अलंकार है। यमक अलंकार का शानदार उदाहरण है ये। दोस्तों 1 से लेकर 25 तक सभी दोहे हो गए हैं जो फर्स्ट ग्रेड में मोस्टली लगते हैं, और 1 से लेकर 20 सेकंड ग्रेड में लगते हैं। अब हम आगे इन 25 दोहों से संबंधित लगभग 40 से लेकर 50 ओनली फॉर यानी बिहारी जी से क्वेश्चन आने के क्या चांस, कौन सा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है? वो होता है कि या तो बिहारी जी के दोहे में अलंकार पूछा जाता है या शब्द शक्ति पूछी जाती है, यही तो होते हैं, या फिर कोई शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो इनसे संबंधित चाहे अलंकार हो, चाहे शब्द शक्ति हो, चाहे रस हो, सब पे बात करने वाले हैं, चाहे कोई रीति हो। एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे और उनका डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमी नज़र आई है, कोई गलती भी हुई है तो कमेंट करके बताएं जो आगे आने वाले वीडियो में सुधार सकें। और आगे वाली क्लास लाइव लेके आना है या फिर ऐसे ही PDF से ही, तो वो आप कमेंट करके बता देना। उन 40-50 क्वेश्चनों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हमें पता भी चले कि कितना अधिगम हुआ है और मुझे भी पता चले कि आपने कितना अधिगम किया है, मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ है या नहीं हुआ है। ओके।